और राज्य में जो पार्टी आई है, और वो जो पार्टी राज्य में आई वो भी कैसे आई? राम नाम के नाम पर। कहा साहब राम नाम के ऊपर वोट मांगा, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा। और मुझे लगता है कुछ गांवों में तो हरि सिंह जी के लापता के पोस्टर छपने वाले हैं थोड़े दिनों में कि भाई हमारा एमएलए लापता हो गया, और एवजी एमएलए रणजीत सिंह हमारे यहाँ पे आता है, एमएलए तो हमारे पास है ही नहीं। तमाम प्रश्न, एक की जांच कर दो, इसकी जांच कर दो, उसकी जांच कर दो। और कभी मैंने देखा था कि देवगढ़ प्रधान जो बीजेपी की बनी हुई है उसकी भी जांच कर दो। क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? हालत इतनी खराब है कि 54 पंचायतों पट्टों की जांच कराने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको सीधा आरोप लगा रहा हूँ हरि सिंह जी, जांच करना है अपने परिवार की कर लो। अरे विधानसभा के प्रश्न में फेल हो गए विधायक महोदय, 10वीं में फेल हुए थे, चल रहा था। विधानसभा के प्रश्न में फेल ही नहीं चलेगा। उसने भी अतिक्रमण का मुद्दा रेज किया विधानसभा में, और अतिक्रमण कौन निकला? बेटा निकला। फिर भी घर नहीं पूछ के गए, घर में पूछ के चले जाते तो बेटा भतीजा भाई कहते थे अरे भाई यार अपने अतिक्रमण किया हुआ है, क्यों फालतू में मुद्दा उठा रहे हो? बहुत बुरा हाल है। हमारा कार्यकर्ता तो घर में सो रहा है, पर बीजेपी का कार्य तबीड़े लेकर के घर में रो। जैसे ही निपटा तो हरि सिंह जी वहां भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म बदल जाता है, वहां राठौड़ साहब पार्टी हो जाती है बेटा बेटी जनता पार्टी। और हम 32,000 वोटों से चुनाव जरूर हार गए, पर जनता में विश्वास हमने नहीं हारा। इकट्ठा हुआ है। भारत माता की। तमाम हमारे कांग्रेस के नौजवान साथियों, हमारे कांग्रेस की पूरी सेना है, आप सब लोग जो पधारे हैं यहाँ पे, एक एक कुर्सी पे विराजमान एक एक व्यक्ति परिचय का मोहताज नहीं है। और उन तमाम लोगों को मैं प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को होली के अवसर पर यहाँ पे मैं आपका हाथ जोड़ के और चरण स्पर्श करके आपका अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आप सब लोगों से मिलने के बाद मुझे भी काफी ऊर्जा मिली। साल 1.5 साल से मैं भी अकेला पड़ा हुआ था। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे इस पूरे मौके पे मौजूद तमाम लोग हैं, कि हम लोगों को जब मौका मिला 5 साल पहले, 6.25 साल पहले, और हमने काम किया कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में, हमारे जिले के लीडर सीपी जोशी साहब की गाइडेंस में, हरि सिंह जी साहब और हम लोग सब जिले में काम करते रहे। उदयलाल जी आजना साहब आते रहे जिले में हमेशा। उन लोगों को याद करना इसलिए जरूरी है कि वो जो टीम देवगढ़ में जो सारी विकास की करनी चल रही है, विकास का जो हथौड़ा चल रहा है, विकास का जो काम हो रहा है, गली गली चौराहे पे जो काम हो रहा है, जो अभी तक हो रहा है, ये 5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार की देन है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मंत्रियों की। चंबल की योजना कोई मामूली बात है? चंबल की योजना किसको कहते हैं? ये आमेट वाले मांग रहे हैं अभी भी चंबल का पानी, जो मांग रहे हैं उनको पता लग रहा है राजसमंद में पानी की हालत खराब है पूरे में। या तो सीपी साहब लेकर के आए भमादे बगेरी का, और या फिर लेकर के आए हम लोग यहाँ पे चंबल का पानी। और वो मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने हमको 1300 करोड़ रुपए की योजना दी। उस योजना का जब हमने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, तो यही मारू दरवाजे के बाहर और सब तरफ बीजेपी के तमाम लीडर काले झंडे दिखा रहे थे। मैंने कहा भाई काले झंडे किस बात के? भाई कोई चोरी कर रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं कि साहब आप चंबल की योजना का शिलान्यास कर रहे हो? तो मैंने कहा इसमें काला झंडा बताने की क्या बात है? इसमें तो माला लाओ, साफा लाओ भाई। जो काले झंडे बताने की बात कहाँ आ रही है चंबल का पानी आने में? इनके मन में तो तब से ही खोट था। और ये चंबल का पानी जो अब आएगा भीम देवगढ़ की जनता के लिए, वो गहलोत साहब के आशीर्वाद से आ रहा है। और वो सारा पानी लाने के लिए कांग्रेस की सरकार को दे जाता है। और हरि सिंह जी एमएलए साहब बोल देते हैं आपके नाम से बार बार, मेरे को लगता है। और जितने भी हरि सिंह रहते हैं भीम देवगढ़ में, वो मुझे कहते हैं कि साहब आप हरि सिंह बोलते हो तो हरि सिंह एमएलए बोला। काम एक हरि सिंह खराब करता है, बदनाम सारे हरि सिंह। होली का अवसर है तो छोटी मोटी खिंचाई, छोटी मोटी बातें चलती रहेगी। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि जो काम हम लेकर के आए, जब हम लाए थे जब भी काले झंडे दिखाए,
और अब मैं वापस पिछले 3 महीने से जब देख रहा हूं, बातचीत सुन रहा हूं, अधिकारियों से बात कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा लफड़ा है। हमारे तो एक कमीशन के चक्कर में हरी सिंह जी ने हमको बहुत दबा रखा और हम या तो ये दे दें या फिर चंबल की योजना के पाइप डाल दें। तो मैंने कहा भैया पाइप डालो, जनता प्यासे मर रही है। मैंने 2025 अगस्त में या सितंबर में हमने कहा था कि चंबल का पानी भीमदेवगढ़ की धरती को टच करा देंगे, 100% टच करा देंगे। आपने पाइप लाके डाल दिए, पानी नहीं डाला, पानी नहीं आया इन पाइपों में 25 के दिसंबर तक। तो मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ 26 की जनवरी में हम लोग यहाँ पे पूरी तरफ आंदोलन कर देंगे। अगर यहाँ पे पानी नहीं आया तो चंबल के लिए हम आंदोलन करेंगे। अब विपक्ष में रह करके हमारा यही काम रह गया, धरने देना, प्रदर्शन करना। और राज में जो पार्टी आई है, और वो जो पार्टी राज में आई वो भी कैसे आई? राम नाम के नाम पे। कहा साहब राम नाम के ऊपर वोट मांगा, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा, और कहा कि साहब इन सब उम्मीदवारों को, जो कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार है, ये तो सब हिंदुत्व के पक्षधर नहीं है। ऐसे आरोप लगा करके एक झूठ परोसा गया और उस झूठ के लिए भावुक जनता भावुक हो गई और विकास एक तरफ धरा रह गया और हम पिछले चुनाव में मात खा गए। परंतु ये जो 1.25 साल का जो पीरियड निकला है, बहुत दर्दनाक निकला है भीमदेवगढ़ के लिए। और इसीलिए मैं देख रहा हूं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर उदासी छाई हुई है। मैं पूछता हूँ गांव में, भाई उदास क्यों रखे हो इतने? अभी भी मैं ब्यावर से आया हूँ तो 5 जगह लोगों ने रोक करके मेरा स्वागत किया। मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं चुनाव हारा हुआ हूँ या जीता हुआ विधायक हूँ, तो मेरे को महसूस ही नहीं। लोग सड़कों पे खड़े हैं कि साहब हम तो आपको देखने के लिए, इंतजार के लिए बैठे हैं। हरी सिंह जी ने तो जीतने के बाद आकर के हमारे गांवों में वापस शक्ल नहीं दिखाई, धन्यवाद तक नहीं दिया, गांव के दर्शन नहीं किए। और मुझे लगता है कुछ गांवों में तो हरी सिंह जी के लापता के पोस्टर छपने वाले हैं थोड़े दिनों में कि हमारा एमएलए लापता हो गया और एवजी एमएलए रणजीत सिंह हमारे यहाँ पे आता है। एमएलए तो हमारे पास आया ही नहीं। तो एमएलए जो बनता है उसके एवज में कई एमएलए जाते हैं। हरी सिंह जी साहब आपने कहीं देखे हैं क्या? ये हमारे भीमदेवगढ़ में हो रहा है। जो परिवारवाद का आरोप लगाते थे कि बाप बेटे सरकार चला रहे हैं। अरे मेरे पिता तो यहाँ से 3 बार विधायक रहे, उनका जुड़ाव है लोगों के साथ, लगाव है लोगों के साथ। तो वो कहीं मिलने जुलने जा रहे हैं तो उसमें सरकार चलाना है क्या? हरी सिंह जी साहब गवाह हैं, डीएमएफटी की लड़ाई लड़ी, मैं खुद वहां पे मौजूद रहा, हर लड़ाई के अंदर मौजूद रहा। और भीम और देवगढ़ के अंदर जो भी काम करा हमने और आपने, कांग्रेस के तमाम परिवार के लोगों ने मिलकर के, हमने आपने जो काम लेकर के आया और कांग्रेस की सरकार ने अपने को वो काम दिया। और आज इस कारण वो काम आज तक चालू है। अभी तक जो काम चल रहा है भीमदेवगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार के समय। अभी बीजेपी की सरकार आने के बाद से क्या हो रहा है? हरी सिंह जी तो एक ही काम में लगे हुए हैं। हरी सिंह जी विधायक महोदय एक ही काम में लगे हुए हैं, प्रश्न उठाते हैं, विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं, एक की जांच कर दो, इसकी जांच कर दो, उसकी जांच कर दो। और कभी मैंने देखा था कि देवगढ़ प्रधान जो बीजेपी की बनी हुई है उसकी भी जांच कर दो। क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? क्या तकलीफ हो गई उनसे? एक को जिला परिषद सदस्य है, 7 पंचायत छात्र से बीजेपी की, वो जिला परिषद में हरी सिंह जी पे गर्म हो गई कि मेरा एलडीसी क्यों बदला। हालात बहुत खराब है। और आज की तारीख में जांचें करवाने की सोच रहे हैं। मैंने एक प्रश्न देखा उनका सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब 54 ग्राम पंचायतों के सभी सरपंचों के द्वारा जारी किए हुए पट्टे 2018 से 20 वाले सरपंच और 20 से 25 वाले सरपंच, तमाम सरपंचों के पट्टों की जांच कराई जाए। गजब का प्रश्न। आप गरीब आदमी का 30/70 का पट्टा भी हरी सिंह जी आपको अखर रहा है। गांव के अंदर 10-20 हजार पट्टे होंगे 54 पंचायतों में। तो गरीब आदमी से क्या उम्मीद लगा के बैठे, उनसे भी पैसा लेने की उम्मीद है। तो हालात इतनी खराब है कि 54 पंचायतों पट्टों की जांच कराने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको सीधा आरोप लगा रहा हूं हरी सिंह जी, जांच करना है अपने परिवार की कर लो। पट्टे सारे वहीं पड़े हुए हैं, घर के अंदर ही पड़े हुए हैं, आपके घर में पड़े हुए हैं, जहां तक फर्जी पट्टे। नारायण सिंह जी साहब 1952 से लेके आज तक, मैं गलत हूं तो मुझे टोकना, कितने विधायक बने? संग्राम सिंह जी साहब रहे,
चिमन सिंह जी साहब रहे, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी रही, मेजर फतेह सिंह जी रहे, लक्ष्मण सिंह जी रहे, मैं भी रहा, मानदाता सिंह जी भी रहे, कोई चूका तो नहीं हूं नाम, अब तमाम विधायक रहे। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, जितने आज दिन तक विधायक रहे, मेरे समेत, पिताजी समेत, मेजर साहब समेत, राजवंश के लोग रहे, देवगढ़ राज परिवार के सभी सम्मानित सदस्य विधायक रहे, और चुनाव लड़ने वाले लोग भी, चाहे राजा सिंह जी फादर के सामने चुनाव लड़े हों, चाहे धर्मचंद जी चुनाव लड़े हों, चुनाव लड़ने वाले भी आज तक के इतिहास में, ये पहला मैं आपको इतिहास समझा रहा हूं, आज तक के इतिहास में किसी विधायक परिवार ने भीम देवगढ़ की गरीबों का 30/70 का पट्टा नहीं लिया। आज दिन तक किसी ने नहीं लिया। हरि सिंह जी के दोनों बेटे बेटियों के दोनों के नाम हरि सिंह जी के 30/70 के पट्टे पड़े हुए। ये क्या सही है क्या नारायण जी? LIC के पास आप भी निकलते हो देवगढ़ से तो बारिश करने। तो मेरा कहने का मतलब है, हरि सिंह जी आपको शर्म करनी चाहिए। विधायक महोदय, आज तक जो भी विधायक रहा भीम देवगढ़ के अंदर, उसने 1 इंच जमीन का पट्टा आवंटित नहीं किया। मेरी छोड़ो, मैं तमाम विधायकों की कह रहा हूं, मैं खुले मन से, सार्वजनिक मन से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ऐसा हुआ ही नहीं। और आज दिन तक 1 इंच का किसी ने पट्टा जारी नहीं किया। इनके बेटे के नाम इस राज्य के अंदर, इसी राज्य के अंदर दिनेश सिंह और उसकी पत्नी के नाम पे 30/70 का टोगी पंचायत के अंदर, नंदावट गांव के अंदर, अब उस LIC की बिल्डिंग के बाहर में 2 पट्टे जारी किए और 6 पट्टे दूसरों के लेकर के अहस्तांतरणीय पट्टे आपने अपने नाम ट्रांसफर करा लिए, जो सरासर जुल्म है, और इसकी हम जांच कराएंगे। आप चिंता मत करो राठौड़ साहब, ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। पूरे राजसमंद जिले में इतना निकृष्टता किसी विधायक परिवार की नहीं रही होगी। राजनीति को रसातल में ले जाना, राजनीति में आरोप लगते रहे एक दूसरे के ऊपर, हम लोग एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, मुद्दों के आधार पर आरोप लगते रहे। 54 पंचायतों में पट्टों की जांच करनी है, 54 पंचायतों में पट्टों की जांच करनी है। अरे भाई क्या करना है, कौन से पट्टों की जांच करनी? पट्टे तो सब आपके घर में पड़े। और इनके विचारों की भी तकलीफ, मुझे लगता है हमारे जो विधायक महोदय हैं, इनके कोई तकलीफ है बहुत। इनका या तो भाग्य खराब है या किस्मत खराब है। जितने प्रश्न उठाए इन्होंने विधानसभा में, तमाम प्रश्न टाए टाए फिस। अरे विधानसभा के प्रश्न में फेल हो गए विधायक महोदय। 10वीं में फेल हुए तो चल रहा था, विधानसभा के प्रश्न में फेल ही नहीं चलेगा। ये जनता ने भेजा है आपको, 32,000 वोटों से जिता के भेजा है। 10वीं में तो टीप के पास हो गए या फेल हो गए, हम हिसाब नहीं मांग रहे। मैं भी जनता में आता हूं। अरे भाई हमारा MLA इतना फेल कैसे हो गया? सारे प्रश्न फेल हो रहे हैं। देवगढ़ प्रधान के खिलाफ कह रहे, मंत्री कह रहे भाई तैयारी करके आया करो। कभी मेरे खिलाफ लाते हैं विषय, मंत्री कहता तैयारी करके आया करो। अभी लक्ष्मण सिंह जी के खिलाफ मंत्री की तैयारी करके आया करो। अरे हो क्या रहा है? प्रॉब्लम दूसरी, मैंने जो अभी तक का हिस्ट्री देखी हरि सिंह जी की, वो जब शिकायत करते हैं तब घर में नहीं बात करके जाते, झट करके शिकायत करने चले जाते हैं। पिछला राज, जो पहला राज था, उसमें कहीं उन्होंने एक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया, अपने घर में चोरी हुई, उनके परिवार में घर में चोरी हो गई था। मैं तो राजनीति में भी नहीं था, अखबारों की कटिंग में देखा मैंने कहीं, अभी सोशल मीडिया पे आती रहती है, तो क्या चोरी हुई तो यहाँ पे SP थी धनखड़ मैडम, उनको वसुंधरा जी से डांट पड़वाई। उन्होंने कहा मैडम ये मेरी चोरी हो गई, क्या राज है, क्या SP है, क्या पुलिस है? अरे भाई 1 मिनट में चोर बोल देते हो पुलिस को, 1 मिनट में चोर बोल देते हो किसी भी अधिकारी कर्मचारी को। तो विधायक महोदय, उसमें भी आपने घर में नहीं पूछा, घर में पूछा होता तो पुत्रवधू ही चोर निकले। मैं क्या करूं इसमें? तब चूक गए आप। फिर उसके बाद में अभी जिला परिषद की हालिया मीटिंग में भी कहा कि साहब मोटरसाइकिल के ऊपर GPS लगा करके टैंकरों का थपलाई हो रही है, और मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है इन साले चोरों के ऊपर, और इन चोरों को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। घर पे आए, घर पे आते बेटे ने कहा, वो तो अपना काम है, मैंने सब लेट ले रखा है, आपने कौन सी कंप्लेंट कर दी? वो GPS तो मैं ही लेके घूम रहा हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर, क्या बात कर रहे हो आप? फिर वो जांच रफा दफा हो गई।
आप देखो ना, आप होली का अवसर है, थोड़ा हंसगोल करके आरोप लगा हुआ है, क्यों तीखा आरोप? भाई बेचारे की स्थिति खराब है, भाग्य खराब है, उसका मामला बिल्कुल फैल सकता है। मेरे को बड़ी चिंता होती है। फिर अभी अतिक्रमण का आरोप लगा दिया कि लक्ष्मण सिंह ने अतिक्रमण किया और लादू लाल जैन को जमीन बेची। उस बेचारे लादू लाल को बेंगलोर में क्यों कोस रहे हो यार? जैन समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके कहने से हजारों लोग इधर उधर हो जाते हैं। उस व्यक्ति को आपने जैन समाज के व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी, मानहानि नहीं करी क्या? क्यों लादू लाल जैन के परिवार का नाम ले रहे हो? अरे क्या हो गया? लादू लाल ने कमीशन नहीं दिया होगा, चंदा नहीं दिया होगा, इसके अलावा क्या लादू लाल का जरूर बेचारे का? पर उसमें भी अतिक्रमण का मुद्दा रेज किया विधानसभा में, और अतिक्रमी कौन निकला? बेटा निकला। फिर भी घर नहीं पूछ के गए, घर में पूछ के चले जाते तो बेटा भतीजा भाई कहते थे अरे भाई यार अपने अतिक्रमण किया हुआ है, क्यों फालतू में मुद्दा उठा रहे हो? ऐसे ही हर जगह पे परिवारवाद का हम पे आरोप लगाया, और आज बेटा बेटी, बाप बेटा बेटी तीनों ही लगे हुए हैं काम पे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हरि सिंह जी राठौड़ साहब, भीम देवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में बहुत दोहरी हो रही है, बहुत बुरी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बेचारे दौड़ दौड़ करके अपने नेता के सारे अवगुण छुपा दिए उन्होंने, जितने अवगुण थे तमाम अवगुण छुपा दिए, और उसको चुनाव में चले गए प्रचार कर। और हमको तो सबको कांग्रेसियों को मुसलमान बता दिया, और हमारे लिए तो कह दिया भाई ये कोई ना कोई जाएगा और कहीं ना कहीं आपको नमाज पढ़ाएगा, ऐसा दुष्प्रचार किया। पर ये जो झूठ परोस करके बेचारे वो घर आते हैं, और राज आता है जब बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का, भीम देवगढ़ के बीजेपी आरएसएस के लोगों का, तो बहुत बुरा हाल है। हमारा कार्यकर्ता तो घर में सो रहा है, पर बीजेपी का कार्य तबीड़े लेकर के घर में रो रहा है, बहुत बुरी तरह से रो रहा है। क्यों रो रहा है वो भी बता देता हूँ, उसके भी एक दो किस्से सुना देता हूँ। इसलिए रो रहा है, अभी विधानसभा में जो प्रश्न उठाया उसमें कहा वो श्रीनाथ होटल बनी हुई है एक वहां पे, खूब श्रीनाथ होटल विधानसभा के प्रश्न में बोला। अब वो श्रीनाथ होटल का मालिक बापड़ा आरएसएस बीजेपी का कार्यकर्ता गौतम, और मोदी की फोटो लगा रखी 3 फुट बाय 6 फुट की। मोदी जी की फोटो लगाए, एक आरती करे भगवान माता लक्ष्मी की और एक करे मोदी जी की। अब वो हरि सिंह जी की आरती नहीं करता था, क्योंकि उस आरती में तो पैसे लगते हैं, वो फोकट में नहीं होती वो आरती। तो हालात ये हो गई कि उस बेचारे की दुकान के लिए कहा कि इसकी दुकान अतिक्रमण में बनी हुई है, और वही दुकान है जहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के लोग, भीम देवगढ़ के जो लोग आए उनको पता है, श्रीनाथ होटल में बैठ के वो फोकट की चाय पिला रहा है उनको, फोकट का बिस्किट खिला रहा है, फोकट की आइसक्रीम खिला रहा है, और फिर उनको कह रहा है गांव में जाओ और सुदर्शन सिंह के खिलाफ प्रचार करके आओ। वो आज कह रहा है अंदर बैठ करके रो रहा है कि मैंने क्या पाप किया कि मैंने सुदर्शन सिंह का विरोध किया और एक पापी को जिता कर। आप सोचो साहब, इससे बुरा कहीं हो सकता है कि हम किसी के लिए काम करें और वो हमारे को जेल में फिट कराने में लगता है। ये बीजेपी के राज में हो रहा है। एक बीजेपी की स्कूल है विद्या निकेतन। विद्या निकेतन तो भारतीय जनता पार्टी की संस्था है, आरएसएस की। बीजेपी के लोगों को बड़ा गर्व है, हिंदुत्व का खून है, खून उबलता है, खोलता है, और हमारे लिए तो खोलता ही है कि भाई जब हम कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। मेरे को कई जो फोन करते हैं रात कि साहब आप कांग्रेस पे नहीं लड़ो तो हमारे कोई दिक्कत नहीं, हम बीजेपी में तो हमको एक्सेप्ट करें। अरे भाई पार्टियों की नीतियां होती है उसके हिसाब से चलता है। तो सारे हिंदुत्ववादी लोग जो भीम के थे वो इकट्ठे हुए साहब भीम के अंदर, और बोला साहब विद्या निकेतन के आगे एक केबिन और दुकान बन रही थी, विद्या निकेतन स्कूल के गेट के। आप मीडिया के जितने भी लोग हैं जाके देख भी सकते हो। मेरी इस भाषण के बाद हो सकता है वो केबिन हट जाए तो हट जाए, अभी तक तो लगा हुआ है। तो वहां पे एक दुकान बना दी, पूरी बीजेपी आरएसएस लगी, जयपुर वयपुर सब तरफ जा करके कैसे भी करके एक दिन आदेश लेके आए, दुकान गिराई। अगले दिन विधायक परिवार के समाज सदस्य आए और एक केबिन ला करके खट्ट करके उसके माथे पे रख दी, और तहसीलदार को बेचारे को, अधिकारी को खूब गालियां। तहसीलदार भी हमारे मगरे गए, बेचारा रावत बैठा जो सुन लिया, कहीं बाहर का होता तो मुकदमा दर्ज करा देता। तहसीलदार ने बर्दाश्त कर ली कि भाई ठीक है यार कोई बात नहीं, अपनी ही है। तो आज वो केबिन वहां लगा हुआ है, हटाओ केबिन। दम में तो बीजेपी के लोगों में अगर दम में तो सुदर्शन सिंह की राज होता तो उस केबिन को वहां नहीं लगने देते। 5 मिनट के अंदर अवैध करती होती तो हम वहां से हटाते।
अरे क्या हालात हो रखी है, वोट मांगते हैं। बीजेपी आरएसएस के लोगों की तो मेरे को सबसे ज्यादा बुरी दुर्गति दिखती है। कांग्रेस के लोगों को तो एक बात का तो विश्वास है कि हमारा राज आएगा तब हम सब काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। उनका तो भगवान ध्यान रखे, उन भगवान के नाम पे उन्होंने झूठ बोला, मैं क्या करूं, मैं क्या। तो उनका हालात ये है कि जब चुनाव लड़ने जाओ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चुनाव जैसे ही निपटा तो हरि सिंह जी वहां भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म बदल जाता है। वहां राठौड़ साहब पार्टी हो जाती है बेटा बेटी जनता पार्टी। बीजेपी होगी बेटा बेटी जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए भाड़ में, हमारे बेटे बेटी का हमको काम करना है, मेरे बेटे को अब कैसे भी करके एमएलए बढ़ाना, टारगेट यही हो रखा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता के तो किसी के हाथ लगाते हैं तो कांग्रेस का पूरा समूह इकट्ठा यहाँ पड़ा है, हम हाथ लगाने नहीं देंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता के। किसी ने आंख उठा करके भी देख ली तो हम सब यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रोज उस कार्यालय में फिटनेस हो रही है। मेरे पास नाम पता है किन किन लोगों की पिटाई हो रही है। पिटने के बाद घर जाके एफआईआर भी दर्ज नहीं करा सकते, इतना गुंडा राज। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी आरएसएस वालों के लिए तो मेरे मन में ये भी है, विरोध भी है कि आपने एक मेरे अच्छे कामों को गलत ठहरा करके, हमको गलत दिखा करके हमको हराया, पर एक सद्भावना भी है। और मुझे ये भी लगता है कि भाई आपके साथ क्या हो रहा है, ये ईश्वरीय न्याय हो रहा है कि आपने जो गलती की थी उसका आपको खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। जो आपने गलती करी शायद उसका खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। इसलिए भगवान से डरो, असली भगवान से डरो और विकास करे। और काम करने वाले आदमी की झूठी आलोचना करना अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं चाहिए। और जो विकास है उसको विकास मानना चाहिए। पर मैं इनको कहना चाहूंगा, माननीय विधायक महोदय, ये शिलालेख हटाने से, ये नाम हटाने से, ये हमारे लिए कुछ भी अपशब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। हम तो सम्मान से बोलते हैं आपके लिए। जो नाम जनता के दिलों पे लिखा हुआ है उसको आप नहीं हटा पाओगे, चाहे किसी भी सूरत में आप रात दिन लग जाओ, वो नहीं हटेगा। वो जो काम करने के बाद जो नाम लिखा हुआ है जनता के दिलों में, उनके सभी दिल के अंदर बैठे हुए हम लोग। और हम 32,000 वोटों से चुनाव जरूर हार गए, पर जनता में विश्वास हमने नहीं हारा। आज भी लोगों को यही विश्वास है कि कांग्रेस के लोग आएंगे और कांग्रेस का वो पुराना वाला एमएलए आएगा, तभी जाकर के हमारा काम होगा, बाकी काम नहीं होगा। कि अगर बीजेपी वालों के बाद में किसी की बहुत बुरी हो रही है तो इन अधिकारी कर्मचारी, इनकी भी बहुत बुरी हालत है। गलत काम करो जब तक तो ठीक है, और जैसे ही गलत काम के लिए मना करो तो उसका 1 मिनट में सस्पेंशन और उसके लिए ट्रांसफर करने के लिए उसकी बात करते हैं। मैं तभी सभी जिले से लेकर के पंचायत तहसील तक के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से काम करो, कोई पक्षपात मत रखो, आप कोई किसी तरह का भेदभाव रख के काम मत रखो, और जो कानून सम्मत विधि सम्मत काम हो उसको करो, गैर कानूनी कामों को मत करो। क्योंकि 4-6 महीने बाद जब कांग्रेस सड़कों पे आके आंदोलन करेगी तो उसके बाद हमको दोष मत देना कि साहब आप हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो। और कांग्रेस के आदमी के साथ भेदभाव मत रखो, कांग्रेस का आदमी कभी गलत काम लेकर के नहीं आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं सभी तमाम अधिकारी कर्मचारी। इसलिए उनसे भी हमारी सद्भावना है, उनसे भी हमारे को बहुत अच्छी तरह से हमारे दिमाग में ये बात है कि भाई इन लोगों के साथ में भी गलत हो रहा है। और पूरे भीम और देवगढ़ के अंदर जहां भी जाएंगे आपके और हमारे कराए हुए विकास कार्य दिखेंगे, आपके और हमारे कराए हुए काम दिखेंगे। पर हम कांग्रेस के लोग हैं, जैसा कि हरि सिंह जी साहब ने कहा, मैं भी ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता, हमारे लीडर सब बहुत मजबूत लोग हैं और मजबूती हमारे कूट कूट के भरी हुई है अंदर शरीर में। और इसी कारण हम कोई भी बात को बहुत मजबूती के साथ कहते हैं। पर 2 काम हमको सीखने पड़े। जो पिछली बार भी मैं यहाँ बैठा था जब मैंने कहा था कि मुद्दे उठाना, कमियां निकालना, वो सब काम हमको आता है। पर यही ताकत अगर हम भारतीय जनता पार्टी के इस जो भ्रष्ट विधायक है, भ्रष्ट सरकार है, उसकी कमियां निकालने पे अगर हम कांग्रेस का कार्यकर्ता ताकत लगाएगा तो निश्चित तौर पे आपको समाधान मिलेगा और आपको उसका हल भी मिलेगा। और दूसरी चीज, आने वाले चुनाव आ रहे हैं नगर पालिका के और पंचायत समिति के, और उन चुनावों के अंदर हमको चुनाव लड़ना नहीं है। मैं हरि सिंह जी साहब को भी ये कहना चाहूंगा, राठौड़ साहब,
तमाम कार्यकर्ताओं को हमको इस बात के लिए कहना पड़ेगा कि ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, ये जीतने के लिए चुनाव है, ये चुनाव लड़ने का नहीं है। ये चुनाव किसी भी सूरत में हाल में हमको जीत करके दिखाना, हम सब लोग इसमें मेहनत करके इस चुनाव को जीत करके दिखाना। आने वाले ग्राम पंचायत समिति के और नगर पालिका के चुनाव आएंगे, आप सब लोग पधारे और कांग्रेस परिवार के तमाम लोगों का जिन्होंने मेहनत करी थी, 5 साल विकास किया, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं।